साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है, आप जानते हैं। मित्रों, जिन 3 स्टेट पर नज़र लगी हुई थी उसके रिज़ल्ट आ चुके हैं। गुजरात पर, हिमाचल पर और दिल्ली पर। दिल्ली में हालांकि एमसीडी का चुनाव था, लेकिन नज़र इस पर भी थी। और तीनों के परिणाम जो हैं काफ़ी एक दिशा में नहीं है कि बीजेपी को ही सब कुछ मिल गया, कि आम आदमी पार्टी को ही सब कुछ मिल गया, कि कांग्रेस को ही सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। तीनों स्टेट के जो चुनाव हैं वो अलग अलग हैं, और तीनों ही जो पार्टियां इन्वॉल्व थी इन चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सबके लिए अपने अपने मैसेज हैं। और पूरे इलेक्शन का जो एक मैसेज है, जो अगले 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर पैमाना मान लिया जाए कि 2024 के लिए क्या मैसेज है इसमें, तो मेरी नज़र में वो ये है, और जिसकी अभी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, कि आम आदमी पार्टी एक छोटी ताकत बन के उभर रही है। अभी बड़ी ताकत नहीं है, छोटी ताकत है। और वो ताकत चुनाव जीतने के लिए नहीं है, वो ताकत आ रही है चुनाव हरवाने के लिए। और ये आम आदमी पार्टी किसको चुनाव हरवाएगी? ये कांग्रेस को चुनाव हरवाएगी। 2023 में जो चुनाव होने हैं उनमें भी, और 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का उसमें भी। अभी आम आदमी पार्टी की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बीजेपी को बड़े स्तर पर कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इतनी शक्ति उसमें ज़रूर दिख रही है कि वो 2023 में कांग्रेस को, और 2024 में फिर कांग्रेस को, 2023 में विधानसभा में और 2024 में लोकसभा में नुकसान पहुंचाएगी। और एक ऐसी पार्टी बन के खड़ी होगी जो विपक्ष में जो है वो विवाद पैदा करेगी, विपक्ष के अंदर ही परेशानी पैदा करेगी, बजाय इसके कि वो बीजेपी या मोदी जी को कोई नुकसान पैदा करे। ये 2024 तक जो ये मेरा एनालिसिस है वहाँ तक लिमिटेड है। 2024 के बाद आम आदमी पार्टी कितनी उभर पाती है ये डिपेंड करेगा एक्चुअल उसके परिणामों पर, क्योंकि उसमें भी कुछ फ्लॉ जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, और जो लोगों को जैसे जैसे पता चलेंगे उसमें उनको नुकसान हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को कितना उनसे दूर कर पाती है और कैसे एक बड़ी फोर्स बन के 2029 के लिए अपने आप को पिच कर पाती है। तो जो मेरा सेंट्रल जो निष्कर्ष निकला इन चुनावों से वो ये कि तीनों पार्टियों के लिए अपने अलग अलग मैसेज हैं, लेकिन जो मुख्य बात भारतीय राजनीति की दिशा को तय करेगी वो ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 2023 और 24 में कितना नुकसान पहुंचा पाती है और कितनी वोट कटुआ साबित होती है, और इस तरह से बीजेपी को कितनी हेल्प करती है 2024 का लोकसभा जीतने में। मुख्य जो इसका निष्कर्ष निकला है वो ये है। अब मैं एक एक करके आपको चर्चा करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा कि हर पार्टी के लिए, और ये जो मैंने बात कही कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी बनेगी कांग्रेस की या विपक्ष की, उसकी आपको तर्क दूंगा। तो साथियों देखिए, सबसे पहली चीज़ तो चर्चा करते हैं बीजेपी के लिए क्या मैसेज रहा। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मैसेज ये था कि गुजरात को 27 साल की चुनाव जीतने के बाद फिर कैसे जीता जा सकता है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी रही। लेकिन बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को हार गई बीजेपी, और इसी तरह से 15 साल से एमसीडी में रूल कर रही थी, वहाँ भी हार गई। तो दो इंस्टीट्यूशन, एक स्टेट एक इंस्टीट्यूशन क्या, एक जो उसने म्यूनिसिपल लेवल की बॉडी पर उसकी पराजय हाथ लगी। ये बीजेपी के लिए मैसेज है कि काम नहीं करोगे, मिस रूल करोगे, करप्शन बढ़ाओगे, अच्छा लीडर नहीं दोगे तो नुकसान आपको भी होगा। आप कोई सदा के लिए रूल करने नहीं आए हैं, आप भी काम नहीं करोगे तो आप भी जाओगे। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे उपचुनावों के भी परिणाम आए हैं आज, तो उसमें एक चीज़ और साबित हो रही है कि जैसे जैसे बीजेपी का हिंदुत्व वीक हो रहा है, वैसे वैसे उसकी जीतने की क्षमता भी वीक हो रही है। ये एक पूरा विषय है, इस पर मैं अलग से और प्रमाणों के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ आपके सामने पेश करूँगा। तो बीजेपी की एक विक्ट्री और 2 जगह फेलियर, ये उसके लिए संदेश देता है कि क्या उसके सामने है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में तो अपने आप को एक तरह से छोड़ ही दिया था कि हमको हिमाचल नहीं लड़ना है। दिल्ली में उन्होंने ज़रूर एमसीडी पर विजय प्राप्त की, लेकिन पिछले विधानसभा से तुलना करें तो उनके वोट में 10-12% की कमी आई है। और आम आदमी पार्टी में 2 ट्रेंड चल रहे हैं। एक ट्रेंड है नई जगह जाना
और वहाँ कांग्रेस के वोट काटना, जैसे अभी गुजरात में हुआ। और दूसरा ट्रेंड है कि उसके ऊपर जो फ्री कल्चर उसने चलाई, बिजली पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, वो उसका जो कलर है वो फीका होता चला जा रहा है। करप्शन पर जो पार्टी बनी थी, वो करप्शन के प्रति उसका जो विरोध है वो फीका होता चला जा रहा है। उसके नेता करप्शन के 4 चीज़ में फंस रहे हैं और कोर्ट उनको राहत नहीं दे रही है। हालांकि वो जितना मर्जी बोलें कि वो हैं तो आप बताइए, अगर सत्येंद्र जैन दोषी हैं तो आप उनको सज़ा दीजिए। अरे सज़ा देना बीजेपी या गवर्नमेंट का काम थोड़ी है, सज़ा देना कोर्ट का काम है और कोर्ट उनको सज़ा दे रही है। बेल ना देकर एक तरह से कोर्ट उनको सज़ा दे ही रही है। उसी तरह से मनीष सिसोदिया का जो शराब का मामला है, तो शराब के मामले में अभी एक ईडी ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें उनका नाम नहीं लिया गया अभी और दूसरे लोगों के खिलाफ हुई, लेकिन अभी वो केस चल रहा है, अभी वो उससे बरी नहीं हुए हैं। तो ये वाले जो मुद्दे हैं वो उन पर स्टिक कर रहे हैं। तो 2 तरह से चल रहा है आम आदमी पार्टी का मामला। एक जो उनकी पूरी की पूरी तस्वीर बनी थी स्वच्छता की, उस स्वच्छता की तस्वीर पर अब धब्बे लग रहे हैं और वो स्टिक करने शुरू हो गए हैं। स्टिक कैसे कर रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव से और इस बार के एमसीडी चुनाव में उनको 12% वोट कम मिला है, जबकि बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। तो 12% वोट कम मिलना, और आम आदमी के पास कोई और आइडियोलॉजिकल इश्यू ही नहीं है। एक ही इश्यू है उनके पास, स्वच्छ सरकार, स्वच्छ लोग, स्वच्छ प्रशासन, और वो किसी में भी ठीक नहीं उतर रही है। ना स्वच्छ लोग हैं, ना स्वच्छ प्रशासन दे पा रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर पा रहे हैं, प्रशासन में ढीले ढाले नजर आ रहे हैं। इसलिए वो जिस नई जगह जा रहे हैं वहाँ उनको अभी टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ उनको नए होने का एक वोट मिल रहा है, एक ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे गुजरात में उनको 13% वोट मिला, तो वहाँ तो वोट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो सत्ता में आएंगे जहाँ पर भी, और वहाँ ना अपनी स्वच्छता रख पाएंगे, ना लोगों की स्वच्छता रख पाएंगे, ना स्वच्छ प्रशासन दे पाएंगे, वहाँ ट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है। जीते हैं लेकिन वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है। उसी तरह से पंजाब में स्थिति खराब है, खराब होती जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का जो है ये 2 तरफा केस चल रहा है, 2 तरफा मामला चल रहा है। नई जगह नए वोट ले लेना, लेकिन पुरानी जगह उसको सस्टेन ना कर पाना, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक लेसन है इन चुनावों में। और दावे ऐसे करना जो अचीवेबल हों। मैं लिख के देता हूँ कि मैं गुजरात में सरकार बना लूँगा, क्या सरकार बनी? 5 सीटें। तो वादा ऐसा करिए कि लोग आपकी क्रेडिबिलिटी लूज ना हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं वो जो बोलते हैं। वही हाल धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का होता चला जा रहा है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये बात बढ़ेगी। वो कोई भी दावा करेंगे, लोग कहेंगे आपने गुजरात में भी यही कहा था, क्या हुआ? लोग कहेंगे आपने यहाँ भी यही कहा था, क्या हुआ? तो क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं करना चाहिए। गेम पूरा का पूरा नेतागिरी का पूरा गेम क्रेडिबिलिटी का है। पर्दे के पीछे आप कुछ भी करिए, पर्दे के सामने नहीं आना चाहिए कुछ। पर्दे के सामने कुछ आ गया तो फिर जनता ने आपको पकड़ लिया। तो ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है। और जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो मुझे लगता है अभी वो अगले साल 3 अहम स्टेट्स के अंदर चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कुछ और स्टेट में भी होना है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की है, वहाँ अरविंद केजरीवाल अपना दाव नहीं खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन स्टेट्स में वो जरूर खेलेंगे। अब इन स्टेट्स में जब वो अपना दाव खेलेंगे तो वो मान लीजिए इसी परफॉर्मेंस पर रहते हैं जैसे गुजरात की है, 13% पर, मतलब 10 से 15% के बीच में अगर वो कहीं भी रहते हैं तो वो किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का। और ये कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। 2024 में अरविंद केजरीवाल एक खिलाड़ी होंगे, लेकिन वो खिलाड़ी क्या होंगे? वो कंस्ट्रक्टिव खिलाड़ी नहीं होंगे, वो डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी होंगे। वो डिस्ट्रक्टिव किसके लिए होंगे? विपक्ष के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस का वोट काटेंगे। फिर 2024 के बाद तय होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को सस्टेन कर पाए तो वो 2029 के खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं बन पाते। अभी उनकी जो सारी दिमाग में है वो 2029 है, 2024 नहीं है। 2024 में उन्होंने विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ना है, ये उनका काम है। जितना बड़ा खेल बिगाड़ पाएंगे वो विपक्ष का 2029 में, वो उतना गेन कर पाएंगे। तो ये मेरा आकलन है इन चुनावों को लेकर। अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इसको हम ऐसे ही चलाते रहे, और अलग अलग विषयों पर अलग वीडियो करता हूँ। साथियों, मेरा ये आकलन आपको पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू
नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आप तक सूचनाएं आएँ मेरे वीडियोस की, और मेरे सब्सक्राइबर बनिए। साथियों नमस्कार, फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ। नमस्कार।